आज ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें जीते, कितनी सीटें हारे, कितनी ताकतवर और कितनी कमजोर हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला अब नहीं है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बिना किंग मेकर बने ही कुछ ऐसा कर दिया है जिसने उनकी मुराद को पूरा कर दिया। कोई बात कर रहा था तब, अब तक की किसी ने बात कि डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान बने? कोई बात कर रहा था? कोई भी एक बताओ। अब महागठबंधन से लेकर एनडीए तक हर कोई कह रहा हम तो तैयार है भैया, हम तो तैयार है भैया, बस ऐलान नहीं कर पा रहे लेकिन कह रहे हम तो तैयार है भैया। इस समय सबसे चर्चा का विषय ही इस बात को लेकर है कि उप मुख्यमंत्री बिहार का एक मुसलमान होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आज सुनवाऊंगा। अब आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम की बढ़ती हुई ताकत से बौखलाहट जिन लोगों को है, जिनका जिक्र पहले भी कर चुका हूं, वो भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक का है। आज आपको दिखाऊंगा जैसे ही इन दो पार्टियों ने भिड़ने की कोशिश ओवैसी से की और ओवैसी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, माकूल जवाब दिया, सन्नाटा पसर गया है बिहार की सियासत में। इसीलिए मैंने कहा कि अब किंग मेकर बने या ना बने, लेकिन ओवैसी ने जो किया, जो कहा, वो पूरा करवा ही दिया है। इस बार जीते कोई भी, एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, लिख कर रख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं बिहार की सियासत का वो नया दांव जिसने बड़े बड़ों को चित कर दिया, वो दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, मैंने जो आपसे कहा था, महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है। ये खास तौर पर दो ऐसी राजनीतिक दल हैं जो मुसलमानों का वोट लेते रहे, लेकिन खलबली, हड़कंप क्या महागठबंधन में है? नहीं। किसमें है? जरा भी आपको दिखाता हूं, एनडीए के। जरा सुनिए कौन है ये, क्या है, आप समझ जाएंगे। पहले सुन लीजिए। इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं। अब इस तीन बातों को मैं बता देता हूं। मुसलमान वोट दे या ना दे, ये वाली बात किसने कही? चिराग पासवान को सबसे पहले मोदी सरकार में खुद कैबिनेट मंत्री हैं, तो अपने कैबिनेट साथी गिरिराज सिंह से पूछना चाहिए जिन्होंने नमक हराम शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरा, चिराग पासवान ने कहा कि भैया ओवैसी साहब ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि वो जीत नहीं पाएंगे। जबकि पिछली बार 5 सीटें 2020 में जीती थी, 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के रहते हुए भी 5 सीटें जीती, और चिराग पासवान को ये ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे राजनेता है, कम से सोचा करें। दूसरा, इन्होंने कहा कि इसीलिए कि आप जीत भी जाएं तो आपकी पार्टी के विधायक आपका साथ छोड़ देते हैं, तो ये तो आपके साथ भी हुआ था। आपकी पार्टी के विधायकों ने आपका साथ छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया था, वो तो फिर भी एआईएमआईएम हैदराबाद से चलकर यहां चुनाव लड़ने आई। आपका और आपके पिताजी का जनाधार ही बिहार रहा, उसके बावजूद भी आप सोचिए, आपकी पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने, जीते जिताए विधायकों ने आपकी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। जरा अपने बारे में सोचिए। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी मुसलमानों का वोट लेते रहे, लेकिन याद रखिए, कांग्रेस ही है जिसने अब तक बिहार को अकेला मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया है। आपके पिताजी ने सिर्फ बात की थी, बात करने के बाद क्या आपका ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप बीजेपी पर दबाव डालें कि मुख्यमंत्री नीतीश को बनाए या किसी और को, उप मुख्यमंत्री किसी को बनाए, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए? यह बात आपने कभी सोची थी? आप कहते हैं कि ये बांध के रख लिया है, मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो आगे सुनिए, आगे का खेल इनसे भी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। ये ना ओवैसी जी का, ओवैसी जी का क्या मतलब है यहाँ? बिहार में कोई ओवैसी जी का मतलब नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया है, वो पूरे देश नहीं दुनिया में। तो ये बताते ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर यहाँ क्या बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जैसे आपका कोई मतलब दिल्ली में नहीं था, तब भी आप सीटें मांग रहे थे ना? मांग रहे थे, नहीं मांग रहे थे? आप भी तो जाते हैं पूर्वोत्तर में चुनाव लड़ने, जाते हैं ना, तो इसका मतलब आपका भी लेना देना नहीं होता। ये कोई मत का मतलब नहीं निकला ना। दरअसल 5 सीटें जीत चुके हैं, 5 सीटें पिछली बार जीती थी। ये सारे नेता हाफे हुए हैं, ये समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं इतना काम किया है कि देश में नाम नहीं होता, दुनिया तक में चर्चा होती है। नीतीश कुमार एक नेता है। सोचिए, सऊदी अरब के जो प्रिंस क्राउन है, ये सब बैठकर चिंता करते होंगे, चर्चा करते होंगे। कतर में बैठकर चर्चा होती होगी, है ना? ये सब होता हो, यूएई में चर्चा होती होगी, नीतीश कुमार ने कितना काम कर दिया वो बिहार का, है ना? अरबी में बात करते होंगे, वल्लाह क्या काम किया नीतीश कुमार है बिहार में। क्या सोचिए, ये नायाब नमूने हैं, नायाब कोहिनूर कहा जाएगा इन लोगों को, जो आकर नई नई कहानियां सुनाते हैं।
अगर इतना ही काम किया तो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आपकी पार्टी में लगातार इस्तीफे क्यों गिरे मुस्लिम नेताओं के, इसके बारे में बता पाएंगे? दरअसल ये सारी बौखलाहट जो निकल रही है ये सिर्फ इसलिए निकल रही है क्योंकि ये जानते हैं कि जो एआईएमआईएम ने नया समीकरण तय कर दिया वो नुकसान डेंट पहुंचाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वोट कटुआ पार्टी में पूरी जिम्मेदारी के साथ एआईएमआईएम को कहता, लेकिन अगर वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे होते तो सिर्फ उन सीटों का ही चुनाव करना जहां पिछली बार जीते भी और उसके आसपास के इलाके की वो सीटें जहां वो ताकतवर बनकर उभर सकते हैं, वहीं चुनाव लड़ना कभी वोट कटुआ पार्टी नहीं करेगी। कैसे करेगी? ओम प्रकाश राजभर जैसी पार्टियां करेंगी जो पहली बार इस तरीके से चुनाव लड़ने निकलती हैं, सीट नहीं मिलती तो एनडीए की सीटें टिकट का वोट काटने के लिए उतरती हैं। ये वाली खेल है ना। या तो 5 विधायक पहले से जीते हुए थे, उन्होंने की तो एलजेपी के नेताओं ने नहीं की क्या आरजेडी के विधायक टूटकर जेडीयू में नहीं गए क्या जेडीयू के विधायक और नेता टूटकर आरजेडी में नहीं आते? क्या बीजेपी के नेता विधायक बगावत करके नहीं आते? दूसरे दल में आते हैं ना। तो इसमें कौन सी नई बात है? अब आप हालत देखिए। चलिए अगली खबर दिखाता हूं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोनों को लपेटा है महागठबंधन और एनडीए दोनों को। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जो गठबंधन है, हम तो मिलना चाह रहे थे। खत लिखा अख्तर अली मान ने, मैं अख्तर अली मान को सलाम करता हूं। अख्तर अली मान पिछले 11 साल से मंजलिस के झंडे को लेकर सीमांचल के कोने कोने में और बिहार के कोने कोने में लेकर गए। वो नहीं करना चाहते थे तो हम तो भीख नहीं मांग सकते। हमने तय कर लिया कि हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इज्जत को हासिल करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बराबरी की लड़ाई है और हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। पटना और दिल्ली में बैठने वाला कोई जालिम हुक्मरान हमारे बच्चों के, नौजवानों के, मां और बहनों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम नहीं होने देंगे इसको। तो यही बात है, उन्होंने सीधे सीधे महागठबंधन को भी लपेटे में लिया क्योंकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जब पहुंचे थे गाजे बाजे के साथ, जैसे पूरे देश को और पूरे खासकर बिहार के मुसलमानों को ये पता लगे कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं चाहता, जिससे आगे आकर ये ना कहा जा सके कि वोट कटुआ, बीजेपी की बी टीम, ये ना आरोप लगे, इसलिए ये सब किया गया था। और यही एक वजह है, कम से कम बीजेपी के साथ वाले नेता तो नहीं समझ पा रहे एआईएमआईएम की ताकत, लेकिन तेजस्वी शायद समझ गए। यही वजह है। देखिए ओवैसी पर बात तक नहीं करना चाहते तेजस्वी, गिरिराज सिंह को दिया तगड़ा जवाब। वो समझ गए कि चुनाव बाद भाई गठबंधन का हिस्सा तो बनाना ही पड़ेगा एआईएमआईएम को, और यही एक वजह है शायद